रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। बहुत अहम चैप्टर है। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन जो है वो हम इस एक पीरियोडिक टेबल की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद में इजाफ़ा होता गया तो जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया, उनकी क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दी। जिस तरीके से आम लाइफ के अंदर भी जब किसी चीज़ की तादाद में इजाफ़ा होता है तो उस चीज़ को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जिस तरीके से आपके स्कूल में एक सेक्शन है, अगर उस सेक्शन में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाए तो उसके 2 सेक्शन बना दिए जाते हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा कि जो 9th क्लास है उसका एक सुपर सेक्शन है, एक दूसरा सेक्शन है कि सुपर सेक्शन के में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी खसूसियत क्या है कि इस ग्रुप में सब ऐसे बच्चे हैं कि जो A ग्रेड या A+ ग्रेड हासिल करने वाले बच्चे हैं, और जो इस कैटेगरी में नहीं आते उनको हमने दूसरे ग्रुप में रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब एलिमेंट्स की तादाद में इजाफ़ा होता गया तो जो केमिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक टेबल बनाया। वो टेबल कहलाता है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी को उर्दू में हम कहते हैं दौरियत। पीरियड का मतलब ही होता है टाइम या दौर, एक ज़माना, एक वक़्त। पीरियोडिसिटी का मतलब है एक ख़ास टाइम गुज़रने के बाद जब कोई प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो हम कहते हैं कि ये पीरियोडिसिटी है। एक ख़ास टाइम गुज़रने के बाद वही काम दोबारा वाक़या होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। यानी कि इस काम के अंदर पीरियोडिसिटी है। जैसे कि जब स्कूल लगता है, रोज़ाना सुबह 7 बजे स्कूल के ओपन होने की बेल जो है वो रिंग होती है, रिंग बेल जो है वो बजती है, तो हम ये कह सकते हैं कि रोज़ाना सुबह 7 बजे कि 24 घंटे गुजरने के बाद जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं तो स्कूल की जो घंटी है वो बजती है। इसका मतलब है कि जो घंटी है उसके टाइम के अंदर पीरियोडिसिटी है कि हर 24 घंटे के बाद वही काम दोबारा होता है। इसी तरीके से 8 बजे एक क्लास है, उसका इंग्लिश का पीरियड रोज़ाना स्टार्ट हो रहा है, फिर 24 घंटे गुजरते हैं, फिर रोज़ाना 8 बजे वही इंग्लिश का पीरियड दोबारा स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के पीरियड में पीरियोडिसिटी है। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया तो इस बात का ख्याल रखा गया कि जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एलिमेंट्स की खसूसियात हैं, उनके अंदर पीरियोडिसिटी आए कि एक ग्रुप के अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें सिमिलैरिटी हो, उनके अंदर यकसानियत हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों। अब ये ख़ास टाइम गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट कैसे होती है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद में इजाफ़ा होता गया, मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने इनको मुख्तलिफ़ पीरियड्स, मुख्तलिफ़ टेबल के अंदर अरेंज करते गए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डुब्राइनर। ये जर्मन केमिस्ट था डुब्राइनर। इसने सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया और इसने 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया। इसने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। और किस बेस पर ग्रुप बनाए? बिटवीन एटॉमिक मास। डुब्राइनर ने ऑब्जर्व की रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। डुब्राइनर ने क्या किया? ऑब्जर्व द रिलेशनशिप। उसने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया। किसकी रिलेशनशिप? बिटवीन एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास की रिलेशनशिप। किसके एटॉमिक मास? एटॉमिक मास ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स।
थ्री एलिमेंट्स के कई ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स उसने रखे उनके एटॉमिक मैसेस के दरमियान क्या निस्बत थी, क्या ताल्लुक़ था, क्या रिलेशनशिप थी, उसको डुब्राइनर ने ऑब्ज़र्व किया और एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं डुब्राइनर्स ट्राइएड। ट्राई का मतलब 3 होता है। उसने अपने ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे थे, इसलिए उसने इसका नाम रखा ट्राइएड। अब जो डुब्राइनर ने ग्रुप बनाए उस ग्रुप के अंदर उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि सपोज ये हमारे पास एक ग्रुप है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। ये एक ग्रुप है, इसमें 3 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 7, पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39, जबकि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। अब जब डुब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, अब उस ग्रुप के अंदर उसने ये देखा कि कौन से एलिमेंट को सेंटर में जगह दें, किस एलिमेंट को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, और किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जिसको सेंटर में जगह दी जाए। तो इसका उसने क्या हल निकाला, उसने कहा कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, थर्ड एलिमेंट पोटाशियम, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट हैं उनके जो एटॉमिक मैसेस हैं उनके एटॉमिक मैसेस का एवरेज निकाल के जो आंसर आएगा वो आंसर जिस एलिमेंट का, वो आंसर जो आएगा वो वाला एटॉमिक मैस जिस एलिमेंट का होगा उसको उन दोनों के सेंटर में जगह मिलेगी। जैसे लिथियम का एटॉमिक मैस क्या है 7, पोटाशियम का एटॉमिक मैस क्या है 39। तो इसका एवरेज निकालना है क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, इसलिए एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। 39 में 7 प्लस किया तो 46, 46 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 23 एटॉमिक मास होता है सोडियम का, इसलिए सोडियम को इन दोनों के दरमियान में जगह दे दी डुब्राइनर ने। तो इस तरीके से डुब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। डुब्राइनर ने क्या किया कि इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, जो सेंटर वाला या मिडल एलिमेंट था हैड एटॉमिक मास। इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, इन ग्रुप में जो सेंटर वाला या मिडल वाला एलिमेंट था हैड एटॉमिक मास, उसका जो एटॉमिक मास था वाज इक्वल टू, एटॉमिक मास जो उसका था इक्वल टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन ग्रुप्स के अंदर जो सेंटर या मिडल एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो किसके इक्वल था, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं उनके एवरेज के इक्वल था। तो इन दीज ग्रुप्स द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से डुब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। बुक के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर एक और एग्जाम्पल जो है वो गिवन है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बैरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बैरियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 137। अब अगर हम इनका एवरेज निकाल लें 40 प्लस 137 और उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 88.5। अब जो स्ट्रॉन्शियम है उसका एटॉमिक मास होता है 80, तो 88, तो 88.5 के करीब जो एलिमेंट है जिसका मास 88 है वो है स्ट्रॉन्शियम। तो इसलिए स्ट्रॉन्शियम को कैल्शियम और बैरियम के
बिटवीन जगह दी डोब्राइनर ने। तो इस तरीके से डोब्राइनर ने एलिमेंट्स के तीन तीन ग्रुप बनाकर उनकी डिवीजन की। अब ये जो तरीका था ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था कि पहले फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज का एवरेज निकालने और जो एवरेज आए जिस एलिमेंट वो एटॉमिक मैस जिस एलिमेंट का हो उसको सेंटर में जगह दी जाए। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और इस तरीके से सिर्फ चंद एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता था। जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद में इजाफा होता गया इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना मुश्किल होता गया। इसलिए डोब्राइनर का जो ट्राइएड था इसको दुनिया के अंदर ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। तो ये था हमारा टॉपिक डोब्राइनर्स ट्राइएड। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ डोब्राइनर्स ट्राइएड। इसका स्टार्ट से लेकर तो बेरियम 137 और द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम तक। इसके बाद फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डोब्राइनर्स ट्राइएड डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस, कि जो डोब्राइनर का ट्राइएड था उसको ज़्यादा पजीराई क्यों नहीं मिली। वाई डोब्राइनर्स ट्राइएड, वाई डोब्राइनर ट्राइएड, ये लास्ट लाइन है इस टॉपिक की, डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। तो इसका आंसर है बिकॉज ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कोड बी अरेंज इन दिस वे, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ चंद एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता था, इसलिए डोब्राइनर्स ट्राइएड डिड नॉट गेट वाइड एक्सेप्टेंस। थैंक यू।